हेलो गाइस, आज हम निकल रहे थे रोड से, तो हमें एक छोटा सा सुंदर सा साइकिल पे एक भैया है, उनका सेटअप दिखाई दिया है। तो आओ पूछते हैं उनसे ये क्या बनाते हैं और क्या खिलाते हैं, किस तरह बनाते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये छोटा से कार्ट पे मनोज भाई बड़ी ही मेहनत से और बड़ी ही लगन से अपना काम करते हुए जैसा कि देखने में आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल घर जैसा खाना है। 40 रुपीज़ की थाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये तीन चीज़ें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। कर्ज का मतलब होता है कोई किसी से लेना देना कर दिया, और मर्ज का होता है जो बीमारी है उसको आप जरा सा लापरवाही करेंगे तो वो आपकी नुकसान उठा देंगे। और फर्ज जो आप माँ बाप परिवार इन सब से जो चल रहा है आपका, ये फर्ज होता है सर। दाल मखनी है, कल मटर पनीर और आलू लिक्विड लेके आएंगे जो भंडारे वाली सब्जी रहती है। अच्छा। हाँ जी, लाने के लिए गर्मी में चेंज कर देंगे डिब्बे। ये आलू गोभी की सब्जी है सर। क्या बात है, ये सूखी सब्जी है। हाँ जी सर, ये एक गीली रहती है, एक सूखी रहती है। ये सर, ये 50 रोटी है, कोई जली हुई नहीं है सर। ये देखिए, 50 पहले लेके आया था सर। और एक प्लेट में क्या क्या चीज़ देते हो? सर 4 सब्जी, 2 रोटी रहती है। अच्छा। और 4 रोटी रहती है, सलाद रहता है। मैं और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं यहाँ पास में गोविंदपुरी में रहता हूँ सर। अच्छा, गोविंदपुरी में रहता हाँ जी तो सर। आप कब से ये लगा रहे हो? सर ये 2018 से लगा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। उसके बावजूद 1-1.5 साल क्लोजिंग हो गया था। हाँ। जो कि ये पत्थर लग रहा था। अच्छा। खुदाई हो रही थी, सीवर डल रहा था। अब मिट्टी में खड़ा होकर कोई साहब यहाँ खाना तो खाएगा नहीं। खाएगा। बाकी तो आप लोगों को पता है रेस्टोरेंट में बड़ा महंगा है सर। जी जी बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ ये रिजक में है, मैं सुबह अगर यहाँ सब्जी बनाऊंगा तो शाम को वहाँ नहीं करूँगा सर, वहाँ नहीं चलाऊंगा। अच्छा। पीजी वालों आप को अलग बनाता हूँ सर, दोनों सब्जी अलग बनाता हूँ सर। सर मेरा यहाँ बच जाएगा ना 4-4:30 बजेगा, मैं यहाँ 11 साढ़े 11। आज लेट हो गया। अच्छा। कल परसों इसलिए लेट हो गया था, किसी के डिमांड पे था ऑफिस वाले ने। अच्छा। कि आलू के पराठे लाने के लिए 1.25 किलो आलू था और 900 ग्राम आटा था, जिसमें 7 ही पराठे बनाए थे। 180 ग्राम का पराठा निकला। जो वो कह रहा, हम 7 आदमी थे, हमसे नहीं खाए गए 7 पराठे। तो आप 6 आदमी थे सर। क्वालिटी का भी ध्यान रखते सर क्या करें सर, किसी ने पैसा देना, पैसे की कीमत तो सर समझता हूँ ना, क्योंकि मैंने मजदूरी करी हुई है, मैं जानता हूँ सर। तो इससे पहले आप क्या करते थे? सर मैं इससे पहले मोटर वाइंडिंग का काम करता था, हाउस वायरिंग वगैरह, मोटर वाइंडिंग का। मेरे पे 3-3, 4-4 लड़के काम करते थे। मैं एक महीने में 100 किलो, 80 किलो कॉपर खरीदता था और बेचता था। और नेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं, ओरिएंट ग्राफ्स, आई एक्सपोर्ट, आपने सुना होगा, एक कंपनी में 2-2 हज़ार वर्कर काम करता था। उनके साथ मेरा टेक ओवर था। अच्छा, तो वो बंद कैसे हो गया? साहब बंद क्या हो गया, कुछ लेबर की वजह से कुछ झूठ बोलना पड़ता था। झूठ बोलने की वजह से साहब मैंने सबसे ज़्यादा वो परेशानी मैंने उठाया। अच्छा, तो आप झूठ बोलने से हाँ सर मैं वो उसमें कमाता खूब था। अच्छा। 1 घंटे में अगर 600 रुपये का मोटर का रेट है ना, तो मैं उसमें से 1200 रुपये कमा लेता था। अच्छा। लेकिन साहब मेरे को कभी बच्चों से परेशानी रहती थी, कभी लेबर से परेशानी रहती थी, कभी घर से कलेश रहता था। अब साहब मैं इसमें ना भी कमाऊँ तो आप मेरा बच्चे भी कहना मानते हैं, शरीर से भी सुखी रहता हूँ, कोई हाल बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब खुश हो इसका? हाँ साहब बस। और जैसे किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन क्या होगी? सर यहाँ नेहरू प्लेस में है, 90 नंबर की मार्केट है सर। अच्छा। और अगर आप फ्लाईओवर मोदी मिल की तरफ से आ रहे हैं तो ये भैरव मंदिर के पास में BSL का ऑफिस है। अच्छा। उसके पास से आप अंदर आएंगे तो क्या नाम कहते हैं, आपको मिलेगा सर। अच्छा। हाँ जी। और ये जो खाने की बात करी जाए तो ये कौन बनाता खाना? सर ये खाना मैं बनाता हूँ सर। अभी चावल लेके आया था। अच्छा। ये देखिए सर, थोड़ा सा चावल बचा है, दिखा दीजिए। हाँ जी सर। ये इसके अंदर मैंने गाजर, सोयाबीन, प्याज वगैरह सब कुछ डाला था। ये पूरा डिब्बा भर के लाया था। अभी सर मेरे को 1 घंटा नहीं हुआ सर, 1.5 घंटा हुआ आए हुए, उसमें सारा खत्म हो गया सर। अच्छा। सर किसी ने 20 का भी मांगा, किसी ने 10 का भी मांगा, मैंने दे दिया तो सर। कैसे भी दे देते हो? सर क्या करें, मजदूर आदमी, पैसे का लालच, क्या करूँगा सर, पैसा क्या करूँगा सर। आदमी को अगर पैसा तो कमाना पड़ता ही पड़ता है, जो मेरी माताजी मुझे कहती थी, उसे इंसान भी कमाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो है, क्या ही खत्म हो जाता है इनका माल सर, बस यही है, खत्म होता है। वो अंकल जी ईमानदारी है, ईमानदारी हो गई अब इनकी, अब बहुत बेहतर साहब है। क्या करें, 2-4 ईमानदारी से अपना चला रहे घर परिवार वगैरह। और सर खुश हो ये चीज देख के? बहुत बढ़िया भाई साहब, किसी को भी होगा खुशी। ईमानदारी की आता है, मेहनत करता है तो अगला के मेहनत करके काम करके खत्म कर खाना पीना अच्छा होता है, जब भी भीड़ भाड़ लगता है ना इन पे। ये देख लीजिए आप, कल हमारी थाली यहाँ पर। हाँ जी सर, वही है, दाल मखनी है सर। इसमें दाल मखनी हाँ है जी सर। तो एक बारी दिखाओगे? हाँ जी सर, दिखा। सब बेच के चले जाते हैं भाई। ये देखिए जी, क्या बात है।
सर ये बिगर प्याज के बनी हुई है सर, इसमें डिलेसिड मक्खन डाला है। अच्छा, हाँ जी सर, और 900 को लाने के लिए गर्मी में चेंज कर देंगे डिब्बे। ये आलू गोभी की सब्जी है सर। क्या बात है, ये सूखी सब्जी है। हाँ जी सर, ये एक गीली रहती है, एक सूखी रहती है। अभी तीसरी सब्जी करनी थी सर, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। अच्छा, तो डेली आप अलग अलग सर। आज कल तो छुट्टी थी, कल मेरे ये कैमरे वाले के बच्चे लग रहे हैं, इनका परेड ग्राउंड में कैमरे लगे हुए थे, सारा उन्होंने ठेका ले रखा था। जी, जी। तो उनका 10:30 बजे फ़ोन आया, बोले कि 9 बजे बोले अब हम लाल किला से चल रहे हैं। अभी भी लाल किला गए हैं वो कैमरे उतारने के लिए। वो क्या नाम कहते, बोले कि हमें कड़ी बनाना है। तो साहब उनके लिए कड़ी बनाई, उन्हें 12:30 बजे रात में 5 बच्चों को खाना खिलाया साहब। दिन में उनको क्या नाम कहते 12:30 बजे खिलाया था। उसी चक्कर में मैं मंदिर भी नहीं जा पाया, उन बच्चों की मीटिंग थी। अच्छा, और फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में मेरी माताजी थी जो एक्सपायर हो गई। अच्छा, और फादर तो मेरे सर 11 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे। ये काम मुझे सीखना नहीं पड़ा, ये तो खून में काम है। हमारे पिताजी के साथ में कभी उस्ताद जी नहीं होता था, या कोई भी हमारी माताजी काम कर रही होती तो हम लग जाते थे। तो आपका ये खानदानी काम? हाँ जी सर, जैसे बच्चे का कहाँ कहाँ सुनाते हैं, 1-2 दिन तक पूरी ज़िंदगी याद रहता है, वो हमने देखा और सीखा और पूरी ज़िंदगी साहब याद है। अच्छा। और आप 20 साल में एक ही टेस्ट मिलेगा, कभी बदलेगा नहीं साहब, जब तक मैं जिंदा रहूँगा। और सर बस आप लोगों का जितना भी चैनल वाले का मैं बहुत आभारी हूँ सर। परमात्मा उनके परिवार को खुश रखे, बस यही बोलूँगा सर, उनके परिवार को खुश रखे और खूब वो लोग तरक्की करें। अपने खूब लोग मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग बाग आए हैं, पूछता भी नहीं हूँ सर। काम जो भी है सर ठीक है, इसमें दाल रोटी हमें मिल रही है। कईयों के फ़ोन आ रहे हैं, 1-2 मैम का फ़ोन आया था, बोले डोनेशन वगैरह के लिए। मैंने कहा साहब नहीं, बस किसी बच्चे की आप एक्चुअली जिसे ज़रूरत हो आप उसकी मदद कर दीजिएगा, बस साहब यही है, क्या करें सर।